दोस्तों, आप लोग का अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विथ आकाश में स्वागत है। उत्तर प्रदेश में होने वाली पेट परीक्षा के लिए हम लोग मैथ के क्वेश्चन पर बात कर रहे हैं, जिसका यह 12वां भाग है। आइए इसमें हम लोग सीखेंगे ग्राफ और कुछ क्वेश्चन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश में होने वाली पेट परीक्षा में मैथ का एक बहुत बड़ा योगदान है, जिसमें डीआई का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण योगदान है। चूंकि डीआई से 20 क्वेश्चन आने हैं और अर्थमेटिक से 5 क्वेश्चन, तो हम लोग को यहाँ 25 नंबर की बात है, तो हम लोग को यहाँ 25 में से 25 नंबर लाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यहाँ से हम लोग अपना नंबर छोड़ने का मतलब होगा कि मेंस के लिए हम लोग कहीं ना कहीं से अपना स्थान छोड़ देंगे। इन्हीं सब बातों के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं आज के इस भाग को। देखिए क्या लिखा है। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न दंड आरेख पर आधारित है। प्रश्नों को ध्यानपूर्वक पढ़कर उत्तर दीजिए। गेहूं जो है हम लोग का किस में दिया है? कुंटल में। ठीक, देखिए आप लोग ग्राफ को करने से पहले एक बार ग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व करिए, क्योंकि यहाँ पर कितने नंबर का सवाल है? तो 20 नंबर का सवाल है। इसलिए देखिए क्या दिया है। यह सन का है 1980, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87। ऊपर है जो गेहूं का है वो कुंटल में उत्पादन है 3465, 1811, 2413, 4203, 7016, ऐसे कर करके। आइए हम लोग पहले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। देखिए क्या कह रहा है। किस वर्ष गेहूं का उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन की तुलना में सबसे अधिक था? गेहूं का उत्पादन बताना है, लेकिन पिछले वर्ष की तुलना में सबसे अधिक था। तो देखिए पहले एक बार ऑप्शन को देख लीजिए। तो 1982 है, 83 है, 84 है, 85 है। क्योंकि अब 4 ऑप्शन है तो हम 4 ही को चेक करेंगे। तो देखिए 1982 की हम बात करते हैं। देखिए 1982 की हम बात करते हैं। तो देखिए 1982 में कितना गेहूं हुआ है? तो 2413 कुंटल। अब इसके पिछले वर्ष की तुलना में, तो इसके पीछे क्या पड़ेगा? 81 पड़ेगा। तो 81 में कितना है? 1811 कुंटल। 1811 कुंटल। तो देखिए यहाँ पर कितने का अंतर है। ये हम लोग कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और ये कितना हो जाएगा? ये 0 हो जाएगा। ये 14 हो जाएगा। 14 में 60 जाएगा तो हम लोग कितना हो जाएगा? 602। उसके बाद देखिए ये कितना है? 1983। फिर हम 1983 की बात करें। देखिए हम लोग का 83 में कितना है? तो 4203, 4203। अब देखिए चूंकि 83 से पीछे कौन सा वर्ष पड़ेगा? तो 82। तो 82 में कितना है? 2413, 2413। ये देखिए हम लोग का 0 हो गया। 10 में से 1 गया तो हम लोग कितना हो गया? 9 हो गया। 11 हो गया। यहाँ पर 11 में से अगर 7 जाएगा तो हम लोग को कितने? 4 जाएगा तो कितना बचेगा? 7 बचेगा। वैसे 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 बचेगा। ठीक है। वैसे ही हम बात करते हैं, ये ऑप्शन नंबर सी है। कितना? 1984। अगर 1984 की हम बात करते हैं, एक बार 84 में जाते देखिए कितना है? 7016। तो इसके पीछे कौन सा वर्ष पड़ेगा? तो 83 पड़ेगा। तो 83 में हम लोग देखते हैं तो कितना है? 4203। अब यहाँ पर कितना हो गया? 3 हो गया, 1 हो गया, 10 में से 2 गया तो 8 हो गया। यहाँ पर कितना बचा? 6। 6 में से 4 गया तो हम लोग कितना हो गया? 2। अब देखिए 1985, तो 85 का ये है तो कितना है? 5832। इसके पीछे कितना है? तो 7016। इसका मतलब ये तो ऑप्शन हम लोग का ऐसे ही नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अगले 85 में ही कम है और उससे ज्यादा 84 में है। क्योंकि पूछा कि पिछले वर्ष के उत्पाद की तुलना में सबसे अधिक था, मतलब पिछले वर्ष से आगे वाला वर्ष में गेहूं का उत्पाद ज्यादा होना चाहिए। तो चूंकि यह कम है तो यह ऑप्शन हम लोग का ऐसे ही नहीं होगा। बाकी ये कितना बचा? तो 82 बचा, 83 बचा, 84 बचा। इसमें से देखिए तो किसमें ज्यादा गेहूं है? तो देखिए यहाँ पर कितना है? तो 602। यहाँ पर कितना है? तो 1790, मतलब कि 1790। यहाँ पर कितना है? 2813, मतलब कि 2813। हम लोग का ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? तो 1984 वाला। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, 1984। ठीक है। आइए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है। दिया कि 1985 में गेहूं का उत्पादन 1981 के उत्पादन का लगभग कितना गुना है? किसमें कह रहा है? 1985 में। हम 85 हम लोग का ये है, तो देखते हैं 85 में कितना है। तो 1985 में हम लोग का कितना है? तो 5832। ठीक है। कह रहा है 1981 के उत्पादन में। 81 में बात करें तो कितना है हम लोग का? 1811।
1981 की बात करें तो कितना है 1811। अब कितना गुना है, कितना गुना है, इसका मतलब कि हम लोग क्या पढ़ना पड़ेगा, 5832 में 1811 से आप डिवाइड करिए तो देखिए 18 आए 54, तो कितने बज जाएगा 3 बार, तो 3 एकम 3 3 एकम 3 और 3 के 24 और 3 2 5। ठीक है, ये 12 हो गया, 12 में से 3 जाएगा तो हम लोग को 9 बचेगा। ठीक, यहाँ पर हम लोग कितना, फिर 2 हो गया तो फिर 12 हो गया, फिर 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा हम लोग का, 9 बचेगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर हम लोग कितना, 7, 7 में से 4 गया तो 3, ये हम लोग का हो गया 10 तो ये हो गया 0। ठीक, अब देखिए चूंकि ये 39 है, ये 18 है, तो 18 दूनी का 36, इसका मतलब 2 बार जा सकता है। तो अब देखिए 2 एकम 2 है, 2 एकम 2 है, 18 दूनी का 36, 8 2 8 16 के 6, हाथ में लगा 1 2 1 3। ठीक, ये कितना हम लोग का, 10 में से 2 गया तो 8, और यहाँ देखिए यहाँ हम लोग कितना बचा, 8, 8 में से 2 गया तो 6। अब देखिए यहाँ पर हम लोग कितना बचा, 9, 9 में से 6 गया तो 3, क्योंकि दशमलव लगा है तो 1 0 और, इसका मतलब देखिए 18 ये 36, इसका मतलब फिर 11 22, इसका मतलब 2 बार फिर जा सकता है। तो देखिए 11 दूनी 2 एकम 2 2, मतलब 11 दूनी का 22। फिर देखिए 2 8 है 16 और 2 1 3, ये हम लोग कितना, 10 में से 2 गया तो 8, यहाँ पर देखिए ये कितना हम लोग बचा 7, 7 में से 2 गया तो 5, इसका मतलब 3.22 गुना है। अब ऑप्शन चेक करिए, देखिए ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये नहीं, हम लोग का ऑप्शन नंबर डी दिया है 3.22 गुना, हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। आइए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, दिए गए वर्षों का औसत उत्पाद कितना है। ये पूछ रहा है कि दिए गए वर्षों का औसत उत्पाद कितना है, तो औसत दिए गए वर्ष, इसका मतलब क्या है, 1980 से लेकर 1981 तक, कहाँ तक है, 1980 से लेकर 1987 तक है, सॉरी 1987 तक। तो हम बात करते हैं 1980 से लेकर 87 तक का। तो देखिए 1980 में कितना है, तो 3465 धन, 1981 में कितना है, 1811 धन, 1982 में कितना है, 2413 धन, 1983 में कितना है, 4203 धन। उसके बाद कितना है, 84 में 7016, 85 में कितना है, 5832। उसके बाद देखिए 86 में कितना है, 2000। उसके बाद देखिए 87 में कितना है धन, 2500। अब आराम से इसको हम लोग को जोड़ना है, जोड़ते हैं। देखिए ये 0 0 2 6 8 8 3 11 11 3 14 14 1 15 15 5 20 का 0, हाथ में हम लोग को लगा 2। ठीक है, अब देखिए दूसरे स्थान का जोड़ते हैं, 0, फिर यहाँ पर आइए तो 0, ये हो गया 3। ठीक, ये हम लोग को हो गया 1 4, 4 के बाद हम लोग आ गए यहाँ में, 1 हो गया 5 5 1 6 6 6 12। ठीक, 12 और 2 14। ठीक, हम लोग को लगा कितना, तो 1। अब चलिए तीसरे स्थान पर, तो देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 8 है, तो 8 5 13 13, फिर 0 13 और 2 15 15 4 19 19 8 27 27 और 4 31 31 1 32 का 2, कितना हम लोग को लग गया 3। अब आते हैं 2 2 4 4 5 9 9 7 16 16 4 20 20 2 22 22 1 23 23 3 26 26 3 29। ये हम लोग का क्या हो गया, ये 29,240 कुंटल हो गया 1980 से 87 तक गेहूं का उत्पादन। इसका औसत पूछ रहा है, क्योंकि वर्ष कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, क्योंकि वर्ष 8 है तो इसको हम 8 से आराम से डिवाइड करते हैं। अब देखिए 8 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग क्या मान आएगा, अतरी के 24, ये 29 है तो 5 बचा, तो हम लोग कितना हो गया 52, तो और 6 48, तो 48 चला गया, 52 है तो 48 घट कर कितना बचा, फिर हम लोग को बचा कितना 4, तो 4 4 से कितना हो गया, ये 44 हो गया, तो 8 5 40, और फिर 4 0
8×40, तो हम लोग कितना आ गया 3655। हम ऑप्शन देखेंगे तो हम लोग को ऑप्शन ए ही मिल जाएगा 3655, ये कुंटल में, सारे मंटू के कुंटल में, तो ये भी हम लोग किस चीज में आएगा, तो कुंटल में आएगा, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए हम लोग चौथे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। कर 1987 में गेहूं का उत्पादन 1986 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। 1987 में हम जाते हैं तो हम लोग का 87 में कितना है, ये 1987 है 2500। ठीक, उसके बाद क्या कह रहा है 1986 की बात करें तो कितना है 2000। तो कह रहा है कि देखिए 1987 में गेहूं का उत्पादन 1986 की तुलना में कितना प्रतिशत अधिक है। किसके तुलना में, 86 का, ये कितना अधिक है, तो ये 500 अधिक है, ये 2500 है, ये 2000 है, तो ये 500 अधिक हो गया। किसके तुलना में, तो 86 के तुलना में, तो हम लोग को 86 नीचे आ गया गुणे 100, तो ये से ये खत्म, फिर ये खत्म, 25 दूनी का 50, हम लोग कितना हो गया 25%, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर 20 सही हो जाएगा 25%। ठीक है, आइए फिर अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। दोस्तों आप लोगों ने अभी तक अपने YouTube चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं किया है तो प्लीज एक बार कर दीजिए। इसी के साथ आइए हम लोग अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कितने वर्ष औसत उत्पाद से कम गेहूं का उत्पादन हुआ। एकदम ध्यान से देखिए ये क्वेश्चन क्यों दिया है, कह रहा है कितने वर्ष औसत उत्पाद से कम गेहूं का उत्पाद हुआ। इसका मतलब औसत उत्पाद गेहूं के उत्पाद से कम हुआ, तो हम लोग औसत अभी निकाले हैं, तो हम लोग औसत कितना निकाले हैं 3655। अब कोई ये नहीं कि यहाँ पर फिर एक बार सबको जोड़े और औसत निकालिए, सवाल इसीलिए दिया गया है कि अगर बंदा यहाँ पर सारे आंकड़े को जोड़ा है तो उसी से इसको क्या कर लेगा, इसको बना लेगा। तो हम लोग का औसत कितना है 3655। तो कह रहा है कितने वर्षों में उत्पादन इससे कम हुआ है, मतलब कि औसत से कम हुआ है। तो आप देखिए 3655 है, इससे कम कहाँ कहाँ पर हुआ है। एक तो यहाँ पे देखिए 3465 है, तो एक तो ये हो गया, 1811 है तो एक ये हो गया, 2413 है तो एक ये हो गया। अब देखिए 3655 से कम चाहिए, क्योंकि 42 है तो नहीं होगा, ये भी 70 है तो नहीं होगा, ये 58 है तो नहीं होगा, ये एक 2000 है तो एक ये हो गया, एक 2500 ये है तो एक हो गया। देखिए सारे आंकड़े 3655 से कम है, ध्यान से देखिए 34 है, ये 18 है, 24 है, ये 20 है, ये 25 है, कितना हुआ 1 2 3 4 5। इसका मतलब कि 5 वर्षों में हम लोग का औसत उत्पाद से गेहूं का उत्पादन कम हुआ है, तो हम लोग का 5 ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा 5। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, कह रहा है 7 के प्रथम 7 गुणजों का औसत। देखिए बिल्कुल आसान सवाल है, लेकिन इसमें एक अच्छा कंसेप्ट हम लोग को सीखने का मिलेगा। आइए इसी के साथ देखिए क्या कर रहा है, 7 के प्रथम 7 गुणज, इसका मतलब क्या, एक 7 हो जाएगा, दूसरा 14 हो जाएगा, तीसरा हम लोग करेंगे तो 21 28 35 49, 1 2 3 4 5 6, ये हम लोग का 42, तब जाकर 49, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 के प्रथम 7 गुणज हो गए। ठीक, तो इसका औसत पूछ रहा है। तो देखिए एक तरीका क्या है कि आप सबको जोड़कर 7 से भागा दे दीजिए तो आपका औसत आ जाएगा। ठीक है, और दूसरा तरीका क्या है कि आप जानते हैं कि यहाँ पर अंतर समान है। ठीक, जब अंतर समान है तो हम लोग औसत के लिए क्या करते हैं कि पहले पद और दूसरे पद को जोड़ के 2 से भागा दे देते हैं, तो 7 गुणे 49/2, तो 9 7 16 और 4 1 5 56/2, इसका मतलब क्या हो गया 28। ठीक, तो हम लोग का औसत हो गया 28, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो गया 28। लेकिन एक बात और सीखिए, एक बात और हम सिखाते हैं। देखिए क्या 7 के गुणज है, इसका मतलब क्या है कि ये इस फॉर्म में होगा। ठीक, यहां से अगर हम 7 कॉमन निकालते हैं तो हम लोग क्या हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक, तो अगर इसकी औसत की बात करें तो हम इसका औसत निकाल सकते हैं ना, ये भी इसमें भी अंतर समान का है, तो हम लोग कितना हो गया 1 और प्लस 7/2, तो कितना हो गया हम लोग का 4 हो गया, और 7 से गुणा करा दिए तो 7 चौके 28। इस बात से यह प्रूफ क्या होता है कि देखिए कभी भी अगर आपको पूछे कि 13 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, तो इसका मतलब क्या है, एक तो 13 का गुणज लिखे या वैसे करिए, या पहले आप 13 कॉमन निकाल दीजिए तो फिर क्या हो जाएगा 1 2 3
5 तक ये हो जाएगा। प्रथम 5 हो गया तो इसका अगर औसत निकालें तो 6 3 हो जाएगा और 3 में फिर 13 से गुणा करा देंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग 3-4 तरीके से कर सकते हैं। एक तो इसको आराम से जोड़कर 7 से भगा दीजिए, या तो इसमें से अंतर आप चेक कर लीजिए कितने का अंतर है, तो आप पाएंगे समान अंतर है तो फर्स्ट पद और लास्ट पद को जोड़कर 2 से भागा दे दीजिए, या इसमें से 7 कॉमन निकाल लीजिए तो आपको एक मोटा मोटी ये मिल जाएगा कि जिसका पूछे उसको बाहर निकाल कर और एक जैसे कि जो हम लोग की बचेगी वो 1 2 के रूप में बचेगा। जैसे 8 का प्रथम पूछे तो हम निकालेंगे तो फिर 1 2 के सीधे बचेगा, तो पहले लास्ट का जोड़ कर हम ले लेंगे या जितना आएगा औसत और उसमें बाहर वाले को गुणा करा देंगे, फिर भी हम लोग का उत्तर आ जाएगा। ठीक है, आइए फिर इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दिया है, 13 क्रमगत संख्याओं का औसत ए है, यदि इसके आगे की एक संख्या और शामिल कर लिया जाए तो नया औसत क्या होगा। देखिए इस प्रकार के सवाल को करने के लिए बिल्कुल घबराना नहीं चाहिए, अब बहुत सिंपल चीजों में करना चाहिए। देखिए 13 अगर क्रम से है तो मैं पहले अगर 4 क्रम की बात करता हूँ कि मान लीजिए कोई संख्या 4 क्रम से है, 1 2 3, अच्छा ये 23 है, पूछा यहाँ पर 23 क्रमगत संख्याओं का औसत क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, जैसे देखिए अगर मैं मान लीजिए प्रथम 4 ही को ले लेता हूँ, ये क्रम से क्या होगा 1 2 3 और ये 4। ठीक, अगर इसकी औसत की बात करना हो तो हम लोग के बीच में क्या है, एक कॉमन है। ठीक, सब में मतलब 1 का अंतर है, इसका मतलब हम क्या करेंगे 1 + 4/2, ये कितना हो गया 5/2, तो हम लोग का औसत कितना हो गया 2.5। अब चूंकि देखिए औसत का मतलब हम लोग यहाँ पर क्या समझे कि 1 2 3 4, ये 2.5 जो मान है यह 1 2 के बीच में और 3 4 से पहले, मतलब 1 2 के बाद होगा और 3 4 से पहले होगा, तो हम लोग को ये औसत कितना मिल गया 2.5। उसी प्रकार इस बात को समझिए कि अगर 23 क्रम से संख्या है तो एक यहाँ पर होगा और जो लास्ट वाला हम लोग का होगा वो 23 होगा। ठीक, तो अगर मैं 23 के साथ 1 को निकालता हूँ तो हम लोग को 24 हो जाएगा, तो 24 में अगर हम 2 से भागा देते हैं तो हम लोग को 12 आ जाएगा। वैसे ही मैं अगली संख्या मान लीजिए कि 24 को शामिल करता हूँ तो हम लोग कितना हो गया 25/2, मतलब 12.5। इसका मतलब कितने की वृद्धि हो रहा है, तो 0.5 की वृद्धि हो रहा है। वैसे भी इस बात को ध्यान रखिए, जब भी कोई एक अगली संख्या शामिल किया जाएगा, क्योंकि अगली संख्या और पहली संख्या जो फर्स्ट संख्या होती है, जो लास्ट संख्या होती है, उसी दोनों का योग करके अगर हम 2 से भागा देंगे तो हम लोग का औसत आ जाएगा, क्योंकि जब श्रेणी में अंतर समान होगा। तो देखिए इसका मतलब एक संख्या अगली आएगी तो उसके प्रभाव से हम लोग कितने का प्रभाव पड़ेगा औसत पर, 10.5 का प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, 10.5 बढ़ जाएगा। ठीक है, आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। कह रहा x का मान ज्ञात कीजिए। अब इसमें x का मान बताना है। देखिए क्या लिखा है, x बटा 512 बराबर ये 648/x। देखिए इसको हम लोग करने क्या होगा, ये x करेंगे गुणा तो x² हो गया। अब देखिए हम लोग को इसको करना है 512 गुणे 648। तो देखिए हम पहले 512 को तोड़ते हैं, ये क्या हो जाएगा 2 5 और 6, 256 हो गया। फिर इसको तोड़ते हैं तो 1 2 8, 128 हो गया। फिर इसको जोड़ते हैं तो 6 4 64 हो गया। अब देखिए चूंकि मैं यहाँ पर 64 मिल गया तो अंडर रूट रहेगा तो बाहर 8 दे देगा, इसको मैं छोड़ दूँ। इसका मतलब ये मैं क्या लिख सकता हूँ 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 64। ठीक, वैसे ही मैं अगर 648 को तोड़ूं 2 से तो ये 3 हो गया, और फिर अगर इसको तोड़ूं तो 2 दूनी का 4 हो गया और 4 दूनी का 8 हो गया। फिर 2 से तोड़ूं तो 1 हो गया, 6 हो गया, 2 हो गया। फिर 2 से तोड़ूं तो 8 हो गया, 1 हो गया। अब चूंकि 81 हो गया तो हम 81 को ऐसे ही छोड़ देते हैं क्योंकि ये भी 9 दे देगा, इसका मतलब 81 हो गया गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, तो अब देखिए हम लोग को क्या मिल गया, यहाँ से 64 है तो x² बराबर हम क्या लिख सकते हैं। देखिए एक तो 8 हम कॉमन निकाल दिए आराम से, इस 2 में से 1 2 कॉमन निकाल दिए। ठीक, अब देखिए हम लोग यहाँ 81 में से हम एक 9 कॉमन निकाल, 9 बाहर निकल गया। अब देखिए हम लोग यहाँ पर फिर 2 है तो 2 में से एक 2 निकल गया और 1 2 ये और 1 2 ये, 1 2 ये आ गया, तो हम लोग ये आ गया। अब x = हम करें तो हम लोग का रूट में क्या हो गया 8 गुणे 2 गुणे 9 गुणे 2 गुणे 2। अब देखिए 1 2 3 3 2 ये है, तो हम लोग का देखिए हम इसको तोड़ लेते हैं,
देखिए 8 दूनी का 16, 16 दूनी का 32, 32 दूनी का 64। तो हम लोग कितना हो गया 64 गुणे 9। तो अब देखिए निकलेगा तो कितना हो जाएगा, एक 8 हो गया और एक 3। अगर 8 में 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 का 24। तो हम लोग ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 3 का 24। बिल्कुल आराम से इसको तोड़ लीजिए, ये हम लोग का बन जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 64, ये 512 हो गया। फिर 81 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, ये हम लोग का 648 हो गया। इसमें से 64 में से हम लोग 8 निकाल लिए, फिर एक 2 निकाल लिए, फिर 9 निकाल लिए, फिर एक 2 निकाल लिए, यहाँ का एक 2, यहाँ का एक 2, ये बच गया। अब देखिए हम लोग बचा किया 8 2 9 9 9 2 2। तो देखिए 8 दूनी का 16, 16 में 32, 32 दूनी का 64 ही हो गया। फिर हम लोग को 8 आ गया और 9 का फिर वर्गमूल हम लोग का 3 आ गया। तो 3 का कितना हो गया 24। तो हम लोग का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, 24। आइए फिर हम अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या दे रहा है, दो उम्मीदवारों के बीच होने वाले एक चुनाव में एक प्रत्याशी कुल मतों का 60% मत प्राप्त करके 1200 मत से विजयी हो जाता है, तो हारे व्यक्ति के मतों की संख्या बताइए। कोई भी चुनाव होता है तो 2 कंडीशन होता है। देखिए क्या होगा, 100% मत पड़ेगा या एक्स पड़ेगा। इसमें से क्या होगा, तो इसमें से कुछ वैध पड़ेगा, कुछ मत पड़ेगा और कुछ नहीं पड़ेगा। मान लीजिए कि चुनाव जब गांव में होता है, मान लीजिए कि वोटर लिस्ट में 5000 नाम लोगों का नाम रहता है, तो पोलिंग होता है 2000 3000, ऐसे ही कुछ मत पड़ेगा कुछ नहीं पड़ेगा। और जो मत पड़ेगा तो उसमें कुछ वैध होगा और कुछ क्या होगा, अवैध होगा। ठीक, अब देखिए वैध मत में प्रत्याशी जीतने होंगे तो जीतने वाला एक प्रत्याशी होगा और हारने वाले प्रत्याशी होंगे, तो जीतने वाला हारने वालों से कितना पाया है, यही सब कंडीशन एक चुनाव में होता है। इससे ज्यादा कोई कंडीशन नहीं बनेगा। आइए इसी चीज को लेकर हम बात करते हैं। देखिए क्या होगा, कह रहा है कि दो उम्मीदवार के बीच होने वाले एक चुनाव में एक प्रत्याशी को कुल मतों का 60% मत प्राप्त है। टोटल मत मान लीजिए अगर 100% है, इसको कितना मिल गया 60% मत। तो फिर जो हारा हुआ उसको कितना मिला होगा 40%। कह रहा है कि 60% मत प्राप्त कर 1200 मतों से जीता है, तो 40 ये भी पाया है तो 40 ये भी पाया रहता तो बराबर रहता, क्योंकि किससे जीता है तो 20% मत से ही जीता है। 40 60 अधिक 60 ये है 40 ये है, तो कितना अधिक है तो 20%। तो ये भी कितने के बराबर है तो 1200 मतों के बराबर। तो सोचिए कि अब 1% किसके बराबर होता, अगर देखिए 1% की बात करें हम, तो हम लोग कितने हो जाता, इतना हो जाता 60। तो चूंकि क्या पूछ रहा है, क्योंकि पूछ रहा है क्या, हारने वाले व्यक्ति के मत, हारने वाला कितना पाया 40 पाया है। तो अगर 40% की बात करें तो 0 0 6 के 24, तो हम लोग कितना हो जाएगा 24, ऑप्शन नंबर बी। ये तो एक ऐसे होगा, या तो ऐसे आराम से इसको डील करिए, क्योंकि जीतने वाला 60 पाया है, हारने वाला 40 पाया है, तो कितना का तो 20% से जीता है, तो वही 1200 के बराबर है। तो हारने वाला पूछ रहा है, तो आप इसमें अगर 2 से गुणा कराएंगे तो ये 40% बन जाएगा, तो फिर 1200 में भी 2 से गुणा करा दीजिए तो ये भी बन जाएगा 2400। हम लोग ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा 2400। दोस्तों आप लोगों को मेरे द्वारा बताए गए क्वेश्चन समझ में आए तो आप लोग इस सेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के भी शेयर करिए। मिलते हैं एक और बेहतर क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।